हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। वेलकम टू माय न्यू क्लास। चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग किस बात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एबल टू, अनेबल टू और नॉट एबल टू। तो एबल टू, अनेबल टू का हम ऐसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं जब ऐसा भाव आ गया जैसे मैं ये काम करने के लायक नहीं हूँ, या मुझसे चला नहीं जाता, या मैं ये काम कर नहीं कर पाता हूँ। अब सेंटेंसेस में अंत में ताहे तीहे तेहे तो आता है, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट नहीं है। भाव देखिए, जैसे मान चलो मेरी दादी माँ है, मेरे साथ चल रही है, वो कहेंगी मुझसे चला नहीं जाता, तो आप ऐसे ये नहीं कह सकते कि सी डज नॉट वॉक। यहाँ आप कहेंगे सी इज अनेबल टू वॉक या सी इज नॉट एबल टू वॉक, यानी वो चलने में असमर्थ है या चलने के भी लायक नहीं है या उस सिचुएशन में नहीं है। तो इस तरीके ऐसी सिचुएशन में जहां एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा हो, यानी अक्षमता बताई जा रही हो कि वो सक्षम नहीं है, ऐसे सेंटेंस में हम लोग एबल टू या अनएबल टू का यूज करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस के द्वारा आपको बताते हैं। देखिए सेंटेंस, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी यहाँ सेंटेंस लिखा, ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने के लायक है या क्रिकेट खेल पाता है या खेलने में सक्षम है। जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि मैं क्रिकेट खेल पाता हूं, तो हम ये नहीं कहेंगे आई प्ले क्रिकेट। अगर आप ये बोलेंगे कि आई प्ले क्रिकेट तो हो जाएगा मैं क्रिकेट खेलता हूं। लेकिन जहां मैं आपसे ये बोलूं कि मैं क्रिकेट खेलने के लायक हूं, तो यहाँ हमारी एबिलिटी के बारे में बात कही जा रही है। तो हम ये कहेंगे आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट या आई एम एबल टू गो टू आउट ऑफ स्टेशन, में बाहर जाने के लायक हूं। यानी जो कोई छोटा बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो कहलाता है अब तो मैं 18 ईयर्स ओल्ड हो गया हूं या 19 ईयर्स ओल्ड हो गया हूं, अब तो मैं कहीं भी बाहर भी जा सकता हूं, आपकी हेल्प कर सकता हूं या जाने लायक हूं। तो सकता हूं तो मतलब मैंने बोल दिया है, मतलब जाने लायक हूं। तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अब क्रिकेट खेलने के लायक हूं या मैं अब आउट ऑफ स्टेशन जाने के लायक हूं। तो जहां मैं कोई काम करने के समर्थ हूं या उस कार्य को करने में सक्षम हूं, तो वहां एबल टू का यूज होता है। वह क्रिकेट खेलने के लायक है या क्रिकेट खेल पाता है। दूसरा में लिखा है दे आर एबल टू कंप्लीट दिस वर्क। वे यह कार्य करने में सक्षम है या समर्थ है या वो कर पाते हैं, यानी वो यह काम करने के लायक है या वो यह कार्य कर पाते हैं या वो यह कार्य करने में सक्षम है। तो इस सेंटेंस में जहां एबिलिटी की बात आ रही हो, भले ही सेंटेंस के अंत में ताहे तीये हो, लेकिन वो एबल टू के हिसाब से बनेगा। और उसका इन्फिनिटिव वर्ब, जैसे ये टू प्ले, जैसा मैंने आपको पहले एक सेंटेंस इन्फिनिटिव पढ़ाया था ना, तो यहां हम ये सभी कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव प्लस प्लस इन्फिनिटिव। तो यहां पर जो ये टू प्ले आया ना, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। ये यहाँ ये भी देखो टू कंप्लीट, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। तो इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरीके के सेंटेंस भाव को समझते हुए हम लोगों को बनाने। चलिए अब इसके नेगेटिव में बताते हैं। विद सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट एबल टू स्विम। वह तैरने के लायक नहीं है, तैरने में समर्थ नहीं है, या मतलब वो तैर नहीं पाता है। मतलब ऐसे मतलब वो एबिलिटी को बताएगा कि वो ये चीज दर्शाएगा कि मैं ये काम करने के लायक नहीं हूं, यानी कि वो काम करने की उसमें क्षमता नहीं है। सेकंड वन इज मोहन इज अनेबल टू रीड। अब देखिए यहाँ अनेबल है, यहाँ आपको एबल नॉट टू भी आप कर सकते हैं। तो मोहन इज अनेबल टू रीड दिस बुक। मोहन है किताब पढ़ नहीं पाता है या पढ़ने में असमर्थ है या पढ़ने में अक्षम है या पढ़ने के लायक नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहन जो है ना, वो है किताब पढ़ने के लायक। जैसे ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा कोई बच्चे शुरुआत में उन्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इस तरीके का सेंटेंस बोल सकते हैं। तो यहां पर बस आपको एक चीज देखनी है कि सेंटेंस का भाव देखना, कि कोई काम ना कर पाने में अक्षमता दर्शाना या आसक्त बोलना। ऐसे कोई मतलब बूढ़ा व्यक्ति उससे कहो कि आप दौड़ो, तो वो यही तो कहेगा कि मैं नहीं दौड़ने के लायक नहीं हूं। तो यही हो गया कि आई एम नॉट एबल टू रन। इस तरीके का भाव हो, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में हो गया। इसका इंटेरोगेटिव में भी बताते हैं और फिर बास भर में बताते हैं इसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ लिखा हुआ है व्हाई इज ही नॉट एबल टू रीड दिस बुक। वह यह किताब पढ़ने के लायक क्यों नहीं है, या वो यह किताब पढ़ने में अक्षम क्यों है। यानी एक सेंस होता है, तो घर में कोई बच्चा होता है, मुझसे कहता है ये रीड करो, वो कहता है मुझे रीड नहीं करना, मैं नहीं कर पा रहा। तो वो अपनी एबिलिटी बता रहा है कि मैं ये कहाँ इसको पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ। तो इस तरह की कंडीशन कहते हैं कि कब होगे तुम पढ़ने लायक, तुम कब बनोगे बाहर जाने लायक, तुम कब बनोगे ऐसा काम करने लायक। तो क्यों कैसे बनोगे, मतलब वो मैं फ्यूचर में बोल रहा हूँ, कैसे बनोगे कब बनोगे, लेकिन वहां पर भी बिल एबल टू अभी मैं आगे चल के वो आपको बताऊंगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम वो, हम कह सकते हैं कि वो यह पढ़ने के लायक नहीं है, तो हम कहेंगे पढ़ने के लायक क्यों नहीं है। या फिर आगे अभी फ्यूचर का भी बताएंगे कि पढ़ने लायक कब बनोगे।
इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। तो इसको आप समझ गए। चलिए अब बाज भर का बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा वह यह पत्र लिखने के लायक था या सक्षम था या लिख पाता था, तो यहाँ हुआ ही वॉज एबल टू राइट दिस लेटर। अब यहाँ अगर आई होता तब भी वाज होता, अगर यहाँ होता कि वे यह पत्र लिखने के लायक थे तो दे वर एबल टू राइट दिस लेटर। तो कोई काम कर पाने के लायक थे या कर पाते थे, तो इस ये जहां एबिलिटी, यहाँ सक्षमता अक्षमता ये चीजें दर्शा रही हो, योग्यता उसके लायक, तो वो पास्ट के आपको वाज भर के साथ बना सकते। सेकंड वन हमने लिखा राहुल वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस वर्क। राहुल यह काम करने में सक्षम नहीं था या करने के लायक नहीं था। तो इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं कि वो यह काम करने के लायक नहीं था, वो या ये काम नहीं कर पाता था, या वो इस काम करने के सक्षम, इस काम को करने को सक्षम नहीं था। तो वहां पर भी एबिलिटी के बारे में बात हो रही थी। जब ऐसी सिचुएशन सामने आए तो आप वाज वर के साथ नॉट का यूज कर सकते हो। प्लस एक चीज हमेशा याद रखनी है, इंफिनिटिव वर्ब यानी टू के साथ वर्ब। ये जैसे मैंने पहले आपको इंफिनिटिव का, आप देखिए पूरा चैप्टर हमने पूरा क्लास बताई है, टू राइट, टू कंप्लीट, ये दोनों वर्ब इंफिनिटिव वर्ब हमने बताई थी कैसे वर्ब के आगे टू लगता है, तो ये वही इंफिनिटिव वर्ब है। तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं, ये जा रहे हैं बाज बार बिल सेल प्लस इंफिनिटिव वर्ब। तो ये योग एबिलिटी की बताने वाले इस सेंटेंसेस में आपको इंफिनिटिव वर्ब का भी इस्तेमाल करना है। तो इतना क्लियर हुआ, आप लोग समझ में आया होगा। अब इंटेरोगेटिव में भी आप ऐसे ही बता सकते हैं, वाई यह पत्र लिखने के लायक क्यों नहीं था, तो वाई वाज ही नॉट। अभी मैं एक सेंटेंस बताता हूं आपको, यहाँ में लिखा वाई वॉज ही नॉट एबल टू राइट दिस लेटर। अब देखिए यहाँ नॉट एबल टू है तो यहाँ अनेबल टू भी कर सकते हैं, वाई वॉज ही अनेबल टू राइट दिस लेटर। तो वह यह पत्र लिखने के लायक क्यों नहीं था, या वो या ऐसा भी कह सकते कि वह यह पत्र क्यों नहीं लिख पाया था उसने, या वो यह पत्र लिखने में अक्षम क्यों था, या यह पत्र लिखने में सक्षम क्यों नहीं था। तो इस सेंटेंस वो भी नेगेटिव में, आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी आपको एबिलिटी ही शो हो रही है। तो कार्य क्षमता, कोई कार्य ना कर पाने की क्षमता ना होना दर्शाना, वहां एबिलिटी या करने के योग्य क्यों नहीं है ऐसा भी बोल सकते हैं आप, योग्य वर्ड भी बोल सकते हैं, करने के लायक क्यों नहीं ऐसा ही बोल सकते हैं। तो यहाँ आपको भाव के हिसाब से, अब ये योग क्यों नहीं है, लायक क्यों नहीं, ये हम लोगों के यहाँ जो हमारी मदर टंग में ना ये सब तरीके के वर्ड्स बोले जाते हैं, लेकिन आप भाव में अगर जाएंगे इंग्लिश से बनाने में तो इस तरीके से वो सेंटेंस बनेगा। चलिए अब आपको हम लोग बिल सेल का बताते हैं। अब इन सेंटेंस को देखिए सर, ही विल बी एबल टू स्विम। अब आप ये देखिए, जैसे बिल सेल का यूज करेंगे तो हम विल बी और सेल बी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई चीज को होने की, कार्य प्रणाली होने की क्षमता को बताया जा रहा है, यानी ऐसा हो पाएगा या हो सकेगा, कोई संभावना प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ विल बी सेल बी, ही विल बी एबल टू स्विम, वह तैरने के योग्य हो जाएगा या होगा या सक्षम होगा, ठीक है। बी शैल बी एबल टू पास दिस एग्जाम, यह परीक्षा पास कर पाएंगे, करने के योग्य होंगे या सक्षम होंगे। जैसे हम कह रहे थे कि आई विल एबल टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करने के योग्य हो जाऊंगा। आई विल एबल टू ड्राइव दिस कार, मैं ये कार चला पाऊंगा या कार चलाने के योग्य हो जाऊंगा। वो एक अलग चीज है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा, मैं जानूंगा, आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव दिस कार, वो एक अलग सेक्शन है, वो मैं भी बाद में बताऊंगा आपको। अभी आपको सिर्फ यहाँ इसी पे फोकस करना है कि वो स्किल वाली बात हो कि यहाँ एबिलिटी वाली बात हो रही है। जैसे मान चलो किसी दिन आप थक गए हैं, अब आपसे कोई कह रहा है कार चलाओ, तो कहो कि मैं आज कार नहीं चला पाऊंगा, मुझे कार चलानी आती तो है, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, बट आई एम अनेबल टू ड्राइव दिस कार टुडे, यानी कि आज मुझे फीवर है या मुझे आज हेडेक है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं ये कार नहीं चला पाऊंगा, यानी वहां आपने अपनी असमर्थता बता दी। तो इस सिचुएशन में आपको एबल टू अनेबल टू का यूज करना है। और जैसे मैं कार चला पाता हूं या मैं कार चलाना जानता हूं, तो आई नो हाउ टू ड्राइव कार, वो एक अलग सेक्शन है, बाद में बताऊंगा। तो यहाँ वही एबिलिटी के बारे में है। अब सेम सिचुएशन देखिए, ये तो आपको पॉजिटिव में होकर नेगेटिव में वही जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मैं एग्जाम ये पास नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे हमने तैयारी नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो हमें थोड़ा सा डर लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं ये कार नहीं चला पाऊंगा, इस तरीके से। अभी मैं उसके भी कुछ सेंटेंस बताता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव कार, मैं यह कार नहीं चला पाऊंगा या चलाने में असमर्थ हूं। सके ही विल नॉट एबल टू
ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट, वह यह कार्य पूरा नहीं कर पाएगा या करने में असमर्थ होगा। जैसे हमने बताया नहीं कि कार मुझे चलानी आती तो मैं चलाना जानता हूँ, लेकिन किसी दिन मान चलो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है या मुझे नींद आ रही है, तो मैं कहूंगा कि मैं आज ये कार नहीं चला पाऊंगा या मैं अब ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। तो आई एम अनएबल टू, आई विल नॉट एबल टू ड्राइव दिस कार टुडे, मैं आज ये कार चलाने में समर्थ नहीं हूँगा या मैं नहीं चला पाऊंगा। या मैं कल कार, टुमारो आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव दिस कार, मैं कल ये कार नहीं चला पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि शाम को रात में मुझे बहुत देर तक स्टडी करनी है, बहुत देर तक हमें पढ़ाई करनी है, या मुझे कहीं पार्टी से लौट के आना है तो लेट नाइट रहेगी, तो मुझे पता है कि कल मैं कार नहीं चला पाऊंगा। तो ऐसे एबिलिटी जो फ्यूचर में कोई कार करने में हम असमर्थता जाहिर करें तो वहां हम विल एबल टू और विल नॉट एबल टू का यूज करेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसका ये नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव बता दिया, इंटेरोगेटिव में भी हो गया। अभी एक सेंटेंस बता देते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सेंटेंस लिखा, व्हाई विल यू नॉट बी एबल टू ड्राइव दिस कार, आप यह कार क्यों नहीं चला पाएंगे या आप यह कार चलाने में क्यों असमर्थ होंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो आपसे कोई ऐसा पूछ सकता है कि भाई ये कार क्यों नहीं चला पाएंगे आप, क्या दिक्कत है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे पैर में दर्द है इसलिए मैं नहीं चला पाऊंगा, या आज मुझे फीवर है तो इस तरह कार चलाने में आज असमर्थ हूं, मुझे फीवर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इस तरीके से आप बोल के आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो आप देखिए इतना यूज ऑफ एबल टू, अनएबल टू, एबल नॉट टू, ये मैंने आपको बताया, जिसमें इज आर एम, बाज बर, विल सेल प्लस इंफिनिटिव वर्ब। देखिए इंफिनिटिव वर्ब इसमें है, ये देखिए टू ड्राइव, ये आपका इंफिनिटिव वर्ब है, यानी जिस वर्ब के आगे टू लगता है तो वो इंफिनिटिव वर्ब होता है। इतना फॉर्मूला समझ में आया। वो एक चीज पे फोकस करना कि किसी कार्य को करने में अक्षमता शो करना या आसक्ति शो करना या एबिलिटी, मतलब हम ये काम करने के लायक नहीं है या ये कार्य हम पे नहीं हो पाएगा, इस तरीके के सेंटेंसों में आपको एबल टू अनएबल टू का यूज करना है। तो आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा। आज के लिए इतना बहुत है, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। अच्छे, प्लीज टेक केयर योरसेल्फ फॉरएवर। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, नमस्कार।